भाजपा कार्यालय में सांसद सरोज पांडे द्वारा ली गई प्रेस वार्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछे कई सवाल। भाजपा नेत्री सुश्री सरोज पांडे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 9 सवाल पूछे हैं। जब वो राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं, उन्होंने मीडिया के माध्यम से यह सवाल पूछे हैं, जिसमें बड़े बड़े सवाल शामिल हैं। मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल हैं, उन्हें जनता चुनी है, मगर सुपर सीएम कौन है? इसके साथ ही साथ गौ हत्याओं पर माफी मांगने के सवाल हैं, जहां राहुल गांधी के रायपुर प्रवास के दौरान मेला ग्राउंड में गायों को जो बचा खाना था उसे परोसा गया है। उसके बाद दर्जनों गायों की मौत का जिम्मेदार कौन? वहीं गंगा जल की कसम खाकर सत्ता पर वापस आने वाली कांग्रेस आखिर नशाबंदी पर क्यों कायम नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जो चुभने वाले हैं, जिसे मीडिया के माध्यम से सुश्री सरोज पांडे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछे हैं सवाल। प्रेस वार्ता कर सांसद सरोज पांडे ने तीखे प्रहार कांग्रेस पर किए। शराबबंदी पूरा करने की बात जिसने कही, हम उस पर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। इसमें विषय बहुत स्पष्ट है कि जिस दल ने महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, उस दल को ये स्पष्ट करना चाहिए उन्होंने शराबबंदी का वादा करके वो अपने वादे से क्यों मुकर गए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का क्या उन्हें उस समय ज्ञान नहीं था? भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई विषय पहले भी नहीं कहती थी, अभी भी नहीं कहती। इसका तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शराबबंदी का कोई मुद्दा नहीं है। घोषणा पत्र की समिति अभी काम कर रही है, घोषणा पत्र आने दीजिए, घोषणा पत्र पे अलग पे बात होगी, लेकिन जो विषय आपने कहा वो मैंने स्पष्ट किया। पूर्ववर्ती सरकार ने 57 लोगों की मौत होती थी, वार्षिक जो आंकड़ा है शराब से, और वर्तमान सरकार में 63 लोगों का है। तो आंकड़ा तो आसपास में है, तो पूर्ववर्ती सरकार सही थी या वर्तमान सरकार गलत है? पूर्ववर्ती सरकार ने कभी नहीं कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार में, मेरा प्रश्न आपके उत्तर पूरा दे रही, पूर्ववर्ती सरकार धीरे धीरे उसे कम करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। हम शहर से बाहर दुकानों को ले जा रहे थे। हमने जो नीति लागू करी, उन नीतियों में किस प्रकार से हम उसे कम कर सकते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी करेंगे ये कहकर वो सत्ता में आई है, इसलिए हमारा प्रश्न बहुत स्वाभाविक है और हम उस प्रश्न को खड़ा करते हैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होना चाहिए। हमने पहले भी इस विषय को कहा कि शराबबंदी का विषय हमने नहीं कहा, शराबबंदी की बात कांग्रेस पार्टी ने कही। जिसने ये बात कही उसे जवाब देना चाहिए। सरोज जी, मेरा सवाल है कि पिछले दिनों अमित शाह जी भी आए, उन्होंने भी कई सारी चुनौतियां देखी राहुल गांधी जी के सवाल से, लेकिन किसी का जवाब आया। आपने आज 9 सवाल रखे हैं, आपको उम्मीद है कि इसका कोई जवाब आएगा? इसी से जुड़ा है कि प्रदेश में भूपेश को भरोसा का नारा भी जुड़ा है, और आपको भरोसा है कि इस सवाल का जवाब आएगा? भरोसे की बात कहेंगे तो भरोसे की बात तो हमारी बात छोड़िए, कांग्रेस पार्टी को भूपेश पे भरोसा है क्या? भरोसे का सम्मेलन है। आप दुर्ग से जब आते हैं तो रास्ते में भूपेश है तो भरोसा है लिखा है, लेकिन अभी कांग्रेस है तो भरोसा है लिखना पड़ रहा है। तो भरोसा किसको किसके ऊपर है तो कांग्रेस पार्टी बताएगी। मेरे प्रश्न का जब आप प्रश्न करते हैं, आपको भरोसा है कि वो जवाब देंगे? क्योंकि पिछले दिन चुनौती दी गई थी, गृह मंत्री जी ने चुनौती दी थी कि मैं चुनौती हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। जब हम चुनौती देते हैं, आप में दम ही नहीं है अगर कांग्रेस पार्टी में कि वो उस चुनौती को स्वीकार कर पाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? वो चुनाव जीतने के पहले हार जाती है। अगर आप प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, आप प्रश्नों पर गंभीरता से विषय को नहीं कहते हैं, क्योंकि हम विपक्ष हैं। हम विपक्ष जनता की आवाज होता है, और आप जनता की आवाज को अगर नहीं सुनते हैं तो वो चुनाव के मैदान में जीतता नहीं। आपने एक सवाल उठाया कि राज्य में जिस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सम्मान का मुद्दा आपने उठाया। बीजेपी ने एक डिमांड की थी आपके अपमान को लेकर के, कांग्रेस की माफी मांगना चाहिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आप खड़गे जी जब आ रहे हैं यहाँ पर, क्या ये मांग आपकी तरफ भी पर्सनली बनेगी कि उसको माफी मांगना चाहिए जिस तरह की टिप्पणी आप लोग की? मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, पहली बार कहाँ कहते हैं, वो हर बार कहते हैं। और कुछ विषय कह देती हूँ तो पूरी कांग्रेस पार्टी उबलने लगती है।
एक मुख्यमंत्री को जिस गंभीरता से प्रश्नों का जवाब देना चाहिए और जो अपेक्षा होती है वो अपेक्षा पूरी होती दिखाई नहीं देती। अभी आपने मेरे अपमान की बात कही। जब हम किसी प्रश्न को खड़ा करते हैं और उस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आप उसे मजाक कहते हैं, और जब हम कहते हैं कि अभी सीखने की जरूरत है तो आप दूसरी तरफ बात को मोड़ देते हैं। चलिए, भारत जोड़ो अपना जो वर्षगांठ जो मना रहे हैं इस पर आपका क्या है? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि टूटा कब था कि जोड़ने निकले हैं, और क्या टूटा था? कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्या टूटा, क्या जोड़े, और कहां से क्या टूट रहा है और क्या जोड़ रहे हैं वो भी बताना चाहिए। राजधानी रायपुर से राजू दीवान की रिपोर्ट।